आप सब की तरह मैं भी इलास्टिक लगाने का कोई ऐसा तरीका ढूंढ रही थी कि जो ऐसा तरीका हो कि जिससे बस 2 मिनट में इलास्टिक अटैच हो जाए और कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इलास्टिक लगाना एक ऐसा काम है कि जो सबको मुश्किल लगता है। तो मैं भी नए नए तरीके इस्तेमाल कर रही थी, नए नए तरीक़ों से इलास्टिक लगा रही थी, लेकिन कोई भी मेरा तरीका कामयाब नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन मुझे ये वाला आइडिया आया, तो उस तरीके से मैंने इलास्टिक लगाई और आज तक मैं इसी तरीके से लगा रही। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही मज़ा आता है इस तरीके से लगाने से। मेरी परेशानी ख़त्म हो चुकी है, तो आपकी भी इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा तरीका आपको यूट्यूब पे या कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा, तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और समझना है कि इलास्टिक को कैसे आप 2 मिनट में आसानी से लगा सकती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इलास्टिक जो है आपके पास सबसे पहले तो अच्छी वाली होनी चाहिए। ये देखें, खींचने से बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं इसमें आ रहा, मतलब आप अच्छी वाली इलास्टिक ले लें और चौड़ी वाली ले लें। कम चौड़ी भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इलास्टिक आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने ट्राउज़र का साइज़ ले लीजिए, जो भी आपका परफेक्ट साइज़ हो इलास्टिक का, उसका साइज़ ले लीजिए और उससे 1 इंच तक एक्स्ट्रा आप इलास्टिक रख के काट लीजिए। अगर आप ये वाला तरीका नहीं करना चाह रही हैं, आप वेस्ट का साइज़ लेना चाह रही हैं, आपके पास ट्राउज़र नहीं पड़ा हुआ परफेक्ट वाला कि जिससे आप इलास्टिक का साइज़ ले सकें, तो आप अपनी वेस्ट का साइज़ ले सकती हैं। जितना भी आपकी वेस्ट का साइज़ आ रहा है उससे 3 या 4 इंच आपने कम रख लेना है इलास्टिक को, तो वो वाला तरीका भी आप कर सकती हैं। उसके बाद आपने नेफ़े को तैयार कर लेना है और फिर उसके बाद नेफ़ा आपने इतना तैयार करना है कि आपके इलास्टिक के मुताबिक आ रहा हो, मतलब जितनी इलास्टिक है उतना ही नेफ़ा आपने तैयार करना है। थोड़ा सा हल्का सा बस एक्स्ट्रा होना चाहिए और नेफ़ा आपने इस तरह से तैयार करना है। ये देखें जिस तरह से मैंने तैयार किया हुआ है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी वो है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन आपने ले लेनी है, नेफ़ा आपने तैयार कर लेना है। नेफ़े के साथ आपने इलास्टिक को नहीं अटैच करना, ये वाला आप तरीका नया बताने जा रही हूँ, बहुत ही आसान सा है। तो आपने सेफ्टी पिन के साथ इलास्टिक को इस तरह से सेट कर लेना है और उसके बाद आप इसमें इंसर्ट कर लीजिए सेफ्टी पिन और इलास्टिक को नेफ़े के अंदर, और फिर आप इलास्टिक को डालते जाए। इस तरीके से आपकी इलास्टिक बहुत ही अच्छे से डलती जाएगी, खुद ही सेट होती जाएगी, पीछे कोई भी उसका बल नहीं आएगा, मुड़ेगी नहीं, इलास्टिक सीधी ही डलती चली जाएगी। बस आपने साथ साथ उसको सेट करते जाना है। जो उसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है पास उसको पीछे की तरफ करते जाएं, तो आपकी इलास्टिक बहुत ही प्यारी सी अच्छे से खुद ही सेट हो जाएगी। ये देखिए, अब इस सेफ्टी पिन का ये भी फ़ायदा एक होता है कि आप दूसरी साइड पे इसको, ये देखें, दूसरी साइड पे आप उसको इलास्टिक को लगा के इसको बंद करके आराम से रख भी सकती हैं और जब चाहें मर्ज़ी आप इस इलास्टिक को दोबारा से सिलाई लगा के अटैच कर सकती हैं। मतलब अगर आपको कोई काम वगैरह पड़ गया है तो आप ये वाला तरीका करके छोड़ सकती हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद आपने इलास्टिक को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। सबसे पहले आप सिलाई लगा लीजिए। ये देखें, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इसको रखें और आधा इंच तकरीबन आपका आना चाहिए, जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच छोड़ा था वो वाला। फिर आप उसको सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से पक्का कर लीजिए। इलास्टिक हमारी यहाँ पर पक्की हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इलास्टिक को सारी साइड्स पे बराबर कर लेना है। आसन को पहले पकड़ लें, दोनों आसन को सिलाइयाँ पकड़ के इस तरह से खींचें और फिर साइड्स की जो तय होती है बैठी हुई उसको आप पकड़ लीजिए और वहाँ से भी आप इसको खींचें और अच्छे तरह से इलास्टिक को सारी साइड्स पे बराबर कर लें। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद आपने एक दरमियान में सिलाई लगा लेनी है और इलास्टिक और कपड़े को दोनों को खींच के रखना है। सिर्फ इलास्टिक को नहीं खींचना या सिर्फ कपड़े को नहीं खींचना, दोनों को बराबर खींच के रखें और फिर सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पे अगर इस तरह से कपड़ा आपका हो रहा है तो उसको भी आप इस तरह से नीचे की तरफ खींचेंगी तो यहाँ पे भी कपड़ा सेट हो जाएगा। गाड़ियों की आवाज़ आज आपको आ रही होगी आज की वीडियो में, तो आज मैं आई हुई हूँ अपनी अम्मी की तरफ। यहाँ पे जीटी रोड पास है तो इसलिए गाड़ियों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ आती है। वीडियो बनाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो मैंने बना ली जैसे तैसे भी हुई। अब यहाँ पे ये देखिए जी, इलास्टिक तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी सी हमारी इलास्टिक डल चुकी है। आपको कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि ये घर पे बनाई गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनल लुक आ रही है इसकी। अब यहाँ पे मैं आपको पहले बेल्ट वाली में डाल के दिखाई है, यहाँ पे मैं आपको खुली जो शलवार है घेर वाली, उसमें भी मैं आपको यही तरीका करके बताती
क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारी बहनों ने क्वेश्चन करना था कि आपने बेल्ट वाली शलवार में इलास्टिक डाला है तो वो वाला तो इजीली डल जाता है, तो आपने खुली में नहीं डाल के बताया। तो इसलिए मैंने खुली शलवार भी ले ली है एक, जिसका घेर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी मैं अटैच करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि यह वाला तरीका आप किसी भी शलवार किसी भी ट्राउज़र में इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आपने मेरा कोर्स देखा है तो उसमें भी मैंने एक कलियों वाली शलवार काटी थी और स्टिच की थी, वहाँ पे भी मैंने यही तरीका अपनाया था। मतलब कलियों वाली शलवार में भी मैंने इसी तरह से इलास्टिक डाली। तो ये वाला तरीका सारे ट्राउज़र और शलवारों के लिए है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, कैसी रही आज की इलास्टिक डालने की टिप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।